Assalamualaikum viewers, it's me again Dr. Asad. Today we will discuss some GI diseases. Okay, first disease is appendicitis. Appendicitis. Appendicitis में इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। देखिए ये स्टमक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आगे नेक्स्ट क्या है? इंडोडिनम है, जोजिनम, फिर देन उसके बाद आइलियम, ठीक है। आइलियम के बाद क्या आता है? सीकम, ठीक है। आइलियम के बाद आइलियोसिकल जंक्शन आता है, फिर उसके बाद ये सीकम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से ये होता है ट्रांस असेंडिंग कलोन, ट्रांसवर्स कलोन और ये डिसेंडिंग कलोन, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, ठीक है। सीकम पे यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, अटैच होती है, ठीक है। यहाँ पे जो होती है अपेंडिक्स होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, ये अपेंडिक्स है, ठीक है। इसकी इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। अब इसकी जो है काजेज क्या है? मोस्ट कॉमन जो अडल्ट के अंदर जो काज होती है ना, वो जो फीकल मैटर होता है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। फीकल इम्पेक्ट हो जाना, ठीक है। कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय फीकलिट, ठीक है, इन अडल्ट और लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया इन चिल्ड्रन। देखिए यहाँ से हमने बात की थी, ये जो है आइलियम है, ठीक है। इधर से जो होता है, इधर जो होता है, इधर होता है, ये होता है अपेंडिक्स, ठीक है। ये सीकम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ से इसका जो, एक मिनट, ये जो है यहाँ पे फीकल मैटर इधर आके प्रोक्सिमल पार्ट पे इधर आके अब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। अब्स्ट्रक्ट हो जाए, फीकल मैटर जो है प्रोक्सिमल पार्ट पे आके अब्स्ट्रक्ट हो जाए। अब इसकी इधर अब्स्ट्रक्शन हो गई है, अब पीछे क्या होगा? पीछे जो स्टिकेशन हो रही है, इसका जो स्टिकेशन की वजह से इस जो इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब प्रेशर इसका इंक्रीज होगा, इसमें क्या होता है? ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब जो बच्चों में क्या होता है? जब लिम्फाइड परे होते हैं ना, उनका हाइपरप्लेजिया हो जाना। लिम्फाइड का हाइपरप्लेजिया ना, जब हाइपरप्लेजिया ना, तो ये जो ल्यूमन है ये नैरो हो जाना। अब नैरो होने की वजह से इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। जब इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना अपेंडिक्स की, अपेंडिक्स की जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इसके पीछे जो ल्यूमन है ये वाला, इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ये ल्यूमन एक्सक्रीशन वगैरह हो रही है, इससे क्या होगा? इससे इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब इसकी प्रेशर जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है, जब इंट्राल्यूमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि इधर जो होगी ना, इसके साथ जो मिजेंट्री लगी होती है, ठीक है, ये मिजेंट्री होती है, ठीक है। इसके साथ मिजेंट्री होती है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इसके ये होती है कि इसके साथ अटैच होती है विजरल पेरिटोनियम के साथ, ठीक है। विजरल विजरल पेरिटोनियम, बेसिकली जो पेरिटोनियम है उसकी दो लेयर होती है ना, एक पाइटल होती है और एक विजरल होती है, ठीक है। ये दो लेयर होती है, एक पाइटल होती है और ये विजरल लेयर होती है। तो विजरल पेरिटोनियम जब इसकी इसके साथ जब ये जो इसकी स्टिमुलेशन, इसके अंदर जो नर्व्स होंगी, विजरल एफन जो नर्व फाइबर्स होंगी, वो जब इसकी वजह से जब इसके साथ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, अब इन्फ्लेम होगी तो ये इसके साथ जो है ना, इसकी वॉल इसके साथ आके लगेगी विजरल पेरिटोनियम के साथ। तो पेरिटोनियम के साथ लगने से जो उसकी उसकी जो नर्व सप्लाई है विजरल पेरिटोनियम की, जो विजुअल एफर्ट नर्व फाइबर्स हैं TA to T10, वो जो होंगी उससे जो होंगी, वो नर्व जो होंगी वो उसकी स्टिमुलेशन हो जाएगी। जब उन नर्व की स्टिमुलेशन हो जाएगी तो अब क्या होगा? अब उसके बाद जो होगी ना इसकी पैरा अम्बेलिकल, ये है ना पर्सन, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे होती है, पड़ी हुई है ये उसकी अपेंडिक्स, ठीक है। तो इधर क्या होगा? पैरा अम्बेलिकल उसको जो होगी ना, इसके अम्बेलिकल के इर्द गिर्द उसको जो होगी वो पेन होगी। इनिशियल क्या होगा? विजरल पेरिटोनियम के साथ इनका ल्यूमर प्रेशर इंक्रीज होने से विज़रल जो पेरिटोनियम है उसकी इरिटेशन की वजह से नर्व जो होंगी वो स्टिमुलेट होंगी। जब नर्व स्टिमुलेट होंगी तो फिर क्या होगा? फिर उसको जो होगा पैरा अम्बेलिकल पेन होगी, ठीक है। पेरी अम्बेलिकल पेन होगी इसको, ओके। अब जो पेरी अम्बेलिकल इनिशियल पे पेन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? ल्यूमन का प्रेशर और इंक्रीज होता है, और जो ल्यूमन जो अपेंडिक्स होती है उसके ल्यूमन का प्रेशर और इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद विज़रल से फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन एक्सटेंड कर देती है सिरोजा टू इरिटेट पेरिटोनियल के पे जो होती है ना पाइटल पेरिटोनियम। तो ये होती है विज़रल से आगे पेरिटोनियम तक चली जाती है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जब यहाँ तक चली जाएगी तो अब ये जो वॉल है पाइटल पेरिटोनियम जो होती है एब्डोमिनल जो होती है, ये दो वॉल होती है ना, एक ये विज़रल होती है और ये पाइटल पेरिटोनियम है। जब ये एक्टिवेट, जब इसको इसकी जो भी इरिटेशन होगी, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से जो होगा, इसकी जो पेन होगी वो लोकलाइज पेन हो जाएगी, लोकलाइज पेन हो जाएगी। अब जो इसकी पेन होगी वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगी इसको। पहले इसको पेरी अम्बेलिकल पेन थी, ठीक है। पहले इसको इधर पेन थी पेरी अम्बेलिकल रीजन में। अब इसको राइट राइट लोअर जो क्वाड्रेंट है इधर पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो पेन है इसे कहते हैं माइग्रेटरी पेन, ठीक है। पहले इसको यहाँ से स्टार्ट हुई, अब इसको इधर पेन आ गई है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो इसको कहते हैं माइग्रेटरी इसको पेन है, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है? माइग्रेटरी पेन होती है, ठीक है। और देखें इसकी जो पेन होती है ना, पेन इसकी कहाँ पे पेन होती है? देखें ये है
अम्बिलिकस यहाँ पे होता है इंटीरियर स्पीरियल इलियक स्पाइन, ठीक है, इंटीरियर स्पीरियल इलियक स्पाइन। इसका जो वन थर्ड इसका जो होता है ना, इसका जो लेटल वन थर्ड होता है, लेटल वन थर्ड ये वाला, ठीक है। और ये होता है इसके साथ जो अम्बिलिकस के साथ टू थर्ड, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना इसका लेटल वन थर्ड और मीडियली टू थर्ड, ये वाला पॉइंट इसका, इसको कहते हैं जी मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। ये जो मैकबर्नी पॉइंट होता है ना, यहाँ पे बेसिकली इसको जो होती है ना, यहाँ पे उसको जो होती है पेन हो रही होती है, ठीक है। पेन लोकलाइज टू राइट लोअर क्वाड्रेंट, या लोअर क्वाड्रेंट में होता है मैकबर्नी पॉइंट पे इसको पेन होती है। पहले इसको इनिशियली क्या होती है, पैरा अम्बिलिकस होता है, अम्बिलिकल रीजन पे होती है। फिर उसके बाद इसकी जो पेन होती है वो इधर शिफ्ट हो जाती है, तो इसे कहते हैं माइग्रेटरी जो होती है पेन होती है, ठीक है, माइग्रेटरी पेन होगी इसको, ठीक है। ये अपने पॉइंट याद रखना है। मैकबर्नी पॉइंट ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये होता है ना, ये इंटीरियर स्पीरियल इलियक स्पाइन है, ये अम्बिलिकस है, इसका जो था लेटल वन थर्ड, ठीक है, और मीडियल टू थर्ड, ठीक है, अम्बिलिकस से। इस पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इसे हम कहते हैं जी मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है। अब इसको पेन हो रही है एक तो, ठीक है, माइग्रेटरी पेन है। और उसके अलावा इसको क्या होती है, पेन होती है। फिर उसके बाद इसको जो होता है नोजिया होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, फीवर होगा, अपेंडिसाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गया, फीवर है, ठीक है। मे परफोरेट, अगर इसका प्रेशर ल्यूमन का इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इसको परफोरेट कर जाएगी, जैसे रप्चर होगी, और रप्चर होकर जो कंटेंट है इसके अंदर आ जाएगा पेरिटोनियम के अंदर, ठीक है। तो पेरिटोनाइटिस करवा देगा, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, पेरिटोनाइटिस काज करवा देगा ये वाला। तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर रिस्क होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है कि ये पेरिटोनाइटिस काज करवा दे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, में लेसिट ज़ुआस ऑब्टूरेटर एंड रोजिंग साइन। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होते हैं। ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, और जो होता है ज़ुआस साइन क्या होता है, और रोजिंग साइन क्या होता है। ये देखिए मेलिकस है, जो हम जब हम इसका पल्पेट करते हैं ना, पल्पेशन करते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की हम पल्पेशन करें, इस साइड में हम पल्पेट करें, इधर पल्पेट करें और इधर इसको पेन हो, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे इसको, राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन हो, उस साइन को कहते हैं रोजिंग साइन, रोजिंग साइन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रोजिंग साइन। स्वीयर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन विद पल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन, और ये स्वीयर पेन होती है, ठीक है, इसे कहते हैं रोजिंग साइन। ओके, पहले मैं आपको इनकी लोकेशन, इसकी लोकेशन बताता हूँ जो अपेंडिक्स है, फिर उसके बाद आपको ये रोजिंग साइन और ये जो होते हैं, सॉरी, ये ऑब्टूरेटिव साइन और ज़ुआस साइन बताता हूँ। देखें, ये जो होती है ना इसकी लोकेशन जो होती हैं, जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स जो होती है ना बेसिकली ये क्या है, ये देखें, ये जो है ये सीकम है, ठीक है। ये जो है ये सीकम है, ठीक है, ये सीकम है, सीकम के साथ यहाँ पे अपेंडिक्स होती है, यहाँ पे अपेंडिक्स अटैच होती है, ठीक है, अपेंडिक्स। अब डिफरेंट डिफरेंट इसकी लोकेशन है, ठीक है, डिफरेंट इसकी लोकेशन है। इसकी मे भी लोकेशन हो सकती है पेल्विक, ठीक है, ये पेल्विक की तरफ हो सकती है, टुवर्ड द पेल्विक, इसकी लोकेशन ये वाली, ठीक है। एक इसकी ये लोकेशन हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद और इसकी कौन सी लोकेशन हो सकती है, रेट्रोसिकल, ये मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन है, रेट्रोसिकल, ठीक है। ये जो होती है ना सीकम के बिहाइंड होती है, सीकम के पीछे इसकी लोकेशन है, ठीक है, सीकम के पीछे पड़ी हुई है ये वाली, ये जो होती है सीकम के पीछे पड़ी हुई है, इसे कहते हैं रेट्रोसिकल, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकती है, सब सीकल, ठीक है, सब सीकल, जैसे सीकल के नीचे वाली सब सीकल हो सकती है ये वाली, जैसे ये होती है, ये सिक्स ओक्लॉक पोजीशन पे होती है। या उसके बाद हो सकती है प्री आलियल, ये दो तरह के हैं ना, यहाँ से ये आलियल जो होती है आलियल पास कर रही है, यहाँ पे जो होती है आगे जो होती है ये सीकम है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो होती है इसकी, सॉरी, लोकेशन इसकी डिफरेंट डिफरेंट देखें। ये अगर तो अपेंडिक्स हो इसके ऊपर, आइलियम के ऊपर इस तरह पड़ी हो, ठीक है, इसे कहते हैं प्री आइलियल। अगर इसके जो है बैक साइड पे पड़ी हो, ठीक है, इसके बैक साइड, इसके पीछे पड़ी हो, इसके पीछे पड़ी हो, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट आइलियल। तो अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट अपेंडिक्स की लोकेशन होती है, उसके हिसाब से इसके जो साइन होते हैं। तो देखें, जो मोस्ट कॉमन इसकी लोकेशन है वो कौन सी है, वो है रेट्रोसिकल। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये सर्जरी का है, ठीक है, ये जो है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये रेट्रोसिकल मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगर किसी को रेट्रोसिकम, अगर रेट्रोसिकल है ना, इसकी जो लोकेशन है ये वाली, ठीक है, इसकी ये इधर पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली। ओके, तो अब इसमें क्या होगा रेट्रोसिकल में, इसके बेसिकली रेट्रोसिकल जो होती है ना, इसकी होती है, इसमें जो होता है इसका ज़ोआस साइन होता है ना, ज़ोआस साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब हम क्या करते हैं उस पेशेंट को कहते हैं वो हाइपर एक्सटेंड करे, अपनी जो हिप जॉइंट है ना उसकी जो होती है हाइपर एक्सटेंशन करे, ठीक है। वो जो होता है ना अपना हिप जॉइंट है उसको हाइपर एक्सटेंड करे, पर्सन है ना ये वाला, ठीक है।
पर्सन है, ठीक है। उसे कहें कि ये जो है अपनी जो हिप है इसको जो होता है इसको हाइपर एक्सटेंड करे, हाइपर एक्सटेंड करे। जब उसको हाइपर एक्सटेंड करेगा तो ये क्या होगा, इसकी हाइपर एक्सटेंशन से ये, क्योंकि इसके इसके पीछे होता है जोस मसल पड़ा होता है इसके साथ, ठीक है। ये जो इस रेट्रोसिकल जो लोकेशन वाली जो है अपेंडिक्स है इसके साथ ये मसल पड़ा होता है। जब वो इसको करते हैं ना एक्सटेंड, तो उसके साथ मसल के साथ इसकी जाके वो इसकी जो होती है ना वो उसके अंदर स्ट्रेच आता है मसल के अंदर। जब मसल के अंदर अब स्ट्रेच आएगा तो अब क्या होगा, स्ट्रेच आने की वजह से अब जो होगा ना, जब इधर स्ट्रेच आएगा तो उस वजह से क्या होगा कि उस वजह से उसको पेन होगी, हाइपर एक्सटेंशन पे उसको जो होगी लोअर राइट जो होती है ना उसको पेन होगी, लेफ्ट लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट पे पेन होगी, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है कि इसकी जो पेन होती है वो कब होती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। देन उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद देखें, इसके बाद देखें कि ये तो था इसका जो होता है इसे हम कहते हैं जो होती है दुआ साइन, ठीक है। पेन होती है हाइपर एक्सटेंशन पे, हिप की जब हाइपर एक्सटेंशन करते हैं तो पेन होती है, और ये किस लोकेशन पे, अगर जो जो रेट्रोसिकल होती है ना उसका जो होता है ना जुआ साइन उसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये अपने पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद है ऑब्टूरेटर साइन। ऑब्टूरेटर साइन बेसिकली ये जो पेल्विक रीजन पे पड़ी होती है ना, ये पेल्विक रीजन पे, ये जो पेल्विक रीजन वाली अपेंडिक्स पड़ी हुई है, अब इसमें जो होता है ना इसके अंदर ऑब्टूरेटर साइन पॉजिटिव होता है। ऑब्टूरेटर जो साइन होता है ना वो पॉजिटिव होता है। ऑब्टूरेटर साइन क्या, इसमें क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि उस जो पेशेंट है वो जब स्पाइन पोजीशन पे होता है, ठीक है, उसे कहते हैं कि जो इंटरनल रोटेशन करे, अपनी जो हिप है उसकी इंटरनल रोटेशन करे, हिप को जो है, हिप जो है ये पर्सन है, ठीक है, ठीक है। ये अपनी इंटरनल रोटेशन करे, इंटरनली रोटेट करे हिप को, ठीक है। राइट जो हिप जॉइंट है इसको इंटरनली रोटेट करे। जब वो इंटरनली रोटेट करेगा तो उसको पेन होगी, उसको क्या होगा, उसको पेन होगी, ठीक है। और ये जो होता है पेन जो होती है किस जो अपेंडिक्स है कौन सी वाली जो है लोकेशन सी कौन सी, अगर वो अपेंडिक्स पेल्विक रीजन में पड़ी हुई है, ठीक है, तो ये होगी। इसको जब इंटरनली रोटेट करेगा स्पाइन पोजीशन पे होगा, इंटरनली उसको रोटेट करेगा, अपनी हिप जॉइंट को रोटेट करेगा, तो उसको जो होगी उससे पेन होगी, ठीक है। तो ये थे ऑब्टूरेटर साइन और दुआ साइन। इन दोनों का आपने याद रखना कि ये किस किस के साथ इसकी रिलेशन है, कौन कौन सी इसकी जो लोकेशन है उसके साथ उनकी रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें अब इसके बाद, देखें अब इसमें जो है जोआ साइन होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। किसके अंदर जोआ साइन पॉजिटिव होता है, जो जो रेट्रोसिकल होती है, रेट्रोसिकल जो अपेंडिक्स पड़ी होती है उसके अंदर जोआ साइन पॉजिटिव होता है। और ऑब्टूरेटर साइन किसमें पॉजिटिव होता है, ये होती है रेट्रोसिकल वाले में, ठीक है। रेट्रोसिकल जो अपेंडिक्स पड़ी होती है, और ये किसमें होता है, ये होता है पेल्विक रीजन में जो पड़ी होती है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद रोजिंग साइन होता है। जब हम लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे पाल्पेट करते हैं तो राइट साइड पे उसकी जो होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट पे उसको जो होती है पेन होती है बैक बर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ साइन, ठीक है। फिर उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस होती है, जब हम इसका एग्जामिनेशन करते हैं ना, इधर जो होती है हम इधर इसकी जहाँ पे इसको पाल्पेट करते हैं, तो हम पाल्पेट करते हैं, डीप पल्पेशन करते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसको जो होती है ना पल्पेशन, जब उसको छोड़ते हैं हाथ को, हाथ हम पाल्पेट कर रहे थे, फिर उसके बाद हम हाथ को छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जब उसको हाथ छोड़ते हैं उसको स्वीयर पेन होती है, इसे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। जब हम हाथ पहले उसको पाल्पेट करते हैं फिर उसके बाद हाथ को जो होती है रिमूव करते हैं, तो उसको जो होती है पेन होती है, इसे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है, रीबाउंड टेंडरनेस। अब इसको एक बार ना दोबारा देख लें, ठीक है। ये अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स जो होती है ना इसकी जो होती है इसके साइन क्या होती है, इसको पहले पैरा अम्बेलिकल, अपेंडिसाइटिस में क्या होता है पैरा अम्बेलिकल, अम्बेलिकल पेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे शिफ्ट होती है, ये शिफ्ट हो जाती है मैक बर्नी पॉइंट पे पेन होती है, फिर मैक बर्नी पॉइंट पे जो होती है पेन होती है। और ये किस रीजन में होता है, ये जो होता है लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब इसको पैरा अम्बेलिकल पेन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो जाती है, इनिशियली पैरा अम्बेलिकल पेन होती है, शिफ्ट हो जाती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। देन उसके बाद इसको क्या होती है, नोजिया होती है, ठीक है। इसको जो होती है नोजिया होगा, फिर उसके बाद नोजिया, ठीक है। और इसके बाद इसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही होगी, और इसके साथ इसकी क्या एसोसिएशन होती है, कौन से कौन साइन आते हैं, इसको फीवर होगा, ठीक है।
जब हम इसका सीबीसी करवाएंगे तो इसको लीकोसाइटोसिस होगा, लीकोसाइटोसिस होगा, ठीक है। और इसके जो होंगे साइन कौन से पॉजिटिव होंगे, इसको रोजिंग साइन पॉजिटिव होगा अगर ये रेट्रोस्टिकल पड़ी हुई है अपेंडिक्स से, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी है। और अगर ये पेल्विक रीजन में पड़ी हुई है तो इसको ऑब्टूरेटिव साइन इसका पॉजिटिव होगा। और रीबाउंड टेंडरनेस जो होगी इसके अंदर जो होंगी इसके अंदर पॉजिटिव होगी। अपेंडिक्स जो कोई भी हो अपेंडिक्स, ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस हो जाए इसमें रीबाउंड टेंडरनेस होती है। जब हम पाल्पेट करते हैं उसको हाथ को फिर इसको रिमूव करते हैं तो फिर क्या होता है, इसको पेन होती है, इसे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। और रोजिंग साइन पॉजिटिव होता है। रोजिंग साइन में क्या होता है, हम राइट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे हम जो होते हैं पाल्पेट करते हैं और राइट लोअर क्वाड्रेंट पे उसको पेन हो रही होती है, इसे कहते हैं रोजिंग साइन, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट क्या है, इसको अपेंडेक्टमी है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, अपेंडेक्टमी, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब इसमें देख लें जी कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। अब एमसीक्यूज पॉइंट में जो क्या है कि इनिशियल जो पेन होती है इसकी जो होती है प्रेजेंटिंग जो कंप्लेन होती है वो किस तरह आती है। पेशेंट आएगा पहले उसको क्या क्या बताएगा कि उसको जो होती है पहली अम्बेलिकल पेन होती है हो रही है। फिर उसके बाद जो पेन है इसकी शिफ्ट हो गया टूवर्ड द जो होती है राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे इसको पेन शिफ्ट हो गई है। इसके बाद जब हम ये देखेंगे इसके जो होंगे साइन ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको नोजिया वोमिटिंग हो रही होगी, इसको फीवर भी होगा। और इसको जब सीबीसी वगैरह करवाएंगे तो इसका जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, इसका जो है लिकोसाइटोसिस होगा इसको। और इसका डायग्नोज है, क्लिनिकल डायग्नोज बनाते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो अपेंडेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डोर्टिकुला ऑफ द जीआईटी। डोर्टिकुला ऑफ जीआईटी में क्या होता है कि देखिए दो तरह के डोर्टिकुला होते हैं। डोर्टिकुला जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रू डोर्टिकुलम, ठीक है, एक होते हैं फॉल्स। ट्रू डुवर्टिकुलम में क्या होता है, जो तीनों लेयर होती हैं उसकी आउट पोचिंग। डुवर्टिकुला बेसिकली होता क्या है, आउट पोचिंग हो जाना, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अगर ल्यूमन है जेटी की वजह से जो होती है आउट पोचिंग हो जाना, इसे कहते हैं डुवर्टिकुला, ठीक है, डुवर्टिकुला। अब ट्रू डुवर्टिकुला में क्या होता है, जो जीआईटी की तीनों वाल्व होती है ना, वो जो होती हैं वो जो तीनों वाल्व होंगी उनकी आउट पोचिंग होगी, ठीक है। थ्री इसके अंदर जो होंगी ना, वो इसके अंदर जो वाल्व होंगी वो इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। लेयर्स, लेयर्स थ्री लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी, जो होंगी ना ल्यूमन की थ्री लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टू लेयर इन्वॉल्व होती है, मिकोजा और सब मिकोजा जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब देखें कि क्रूड वर्टिकुला की एग्जांपल क्या है। क्रूड वर्टिकुला जो होता है वो कौन सी एग्जांपल है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखी मैंने, ठीक है। इधर से क्या होता है, इधर से एक होती है वो, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैकल्ड वर्टिकुलम है ये एग्जांपल है क्रूड वर्टिकुलम की। मैकल्ड वर्टिकुलम क्या होता है, यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे होती है अम्बेलिकस, इसके साथ इसका कनेक्शन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, कनेक्शन होता है। और इसने ओब्लिटेट होना होता है, बाद में ओब्लिटेट होना होता है। अगर ये पार्शियल इसकी ओब्लिटेशन हो जाए और इधर से जो होती है इसकी ओब्लिटेट ना हो, ठीक है। और ये जो होता है ना इसके साथ ल्यूमन के साथ कनेक्शन बना ले। और इसके अंदर क्या होती है, तीनों इसकी वाल होती हैं, तीनों लेयर होती हैं इसकी। ये जो होती है ना इसे कहते हैं ट्रू वर्टिकुलर। और इस वर्टिकुलर का नेम क्या है, इसको कहते हैं मैकल्ड वर्टिकुलम, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो फॉल्स वर्टिकुलर होती है ना उसमें क्या होता है, ये ल्यूमन है, ठीक है, जेई का ल्यूमन है, ठीक है। इसकी तीन लेयर होती हैं, ये मिकोजा होती है, ये आगे उसके बाद सब मिकोजा होती है, फिर उसके बाद होती है मस्कुलैरिस, ठीक है। अब मस्कुलैरिस के अंदर ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं यहाँ से, ठीक है, जिसके अंदर जो होती है ना वेजा, जो होती है ना वेजा रेक्टा जो होती है वो पियर्स करती हैं इसको, वेजा रेक्टा जैसे पास करती हैं, ठीक है। वेजा रेक्टा जो होती है ना पास करती हैं, ये जो ब्लड वेसल होती हैं ये पास करती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, ये इधर से पास करती हैं और ये मिकोजा और सब मिकोजा को जितने ब्लड सप्लाई देती हैं, ठीक है। इधर से पास करती हैं मिकोजा और सब मिकोजा को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, ठीक है। ये जो वेजा रेक्टा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना जब पेशेंट इधर ल्यूमन का प्रेशर इधर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाए या वो उसकी ये वॉल जो होती है ये थिन हो जाए, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो होती है ना, इधर बनाते हैं, यहाँ से जो होती है ना ये मिकोजा और सब मिकोजा ये वाली, ये ना इसकी आउट पोचिंग हो जाती है, इन दोनों की जो होती है ना आउट पोचिंग हो जाती है, इधर से दोनों आउट पोचिंग हो जाती है इनकी। ये जो आउट पोचिंग होती है इनकी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम जी इन, और इस आउट पोचिंग को हम क्या कह रहे होते हैं, इसको कहते हैं जी डवर्टिकुला, ठीक है। और ये कौन सा डवर्टिकुला जिसमें मिकोजा और सब मिकोजा इन्वॉल्व है, ये होता है फॉल्स डवर्टिकुला, फॉल्स डिवर्टिकुला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये कहाँ से निकलते हैं, ये जो डिवर्टिकुला जो होते हैं आउट पोचिंग होती है इनकी, जो इधर
डिफेक्ट्स होते हैं जहाँ पे वेसल्स पास कर रही होती हैं, वेजा रेक्टा जो ब्लड सप्लाई देती हैं किसको, मिकोजा सब मिकोजा को, उधर से जो होती है ना, उधर से जो होती हैं ये वॉल जो होती हैं मिकोजा सब मिकोजा जो होती हैं ये इधर से जो होती हैं ये प्रोट्रूड कर जाती हैं, आउट पोचिंग हो जाती है इनको, तो इसे हम कहते हैं जी फॉल्स वर्टिकुला। ठीक है, ये एग्जाम्पल थी फॉल्स वर्टिकुला की। ब्लाइंड पाउच, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्लाइंड पाउच होता है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक होता है ना दैट कम्युनिकेट विद द ल्यूमन ऑफ द गट, ठीक है, जो ल्यूमन ऑफ द गट के साथ कम्युनिकेशन होती है। इसका क्या मतलब है कि ये जो इधर से जो होती है इसकी ये जो वॉल है इधर से प्रोट्रूड की है, अब ये ल्यूमन है, ठीक है, ये जीआईटी का ल्यूमन है, ठीक है। अब इनके साथ इनका कनेक्शन होता है, ये देखें इनका कनेक्शन कटा नहीं है, इनके साथ कनेक्शन नहीं कटा, इनका कनेक्शन होता है इनके साथ, तो यही बात कह रहा है कि इनके साथ इनका कनेक्शन होता है, देखें इनके साथ इनका कनेक्शन है, ठीक है, तो ये इनके साथ जो ये ल्यूमन है उसके साथ कनेक्शन होता है जो डिवर्टिकुला होते हैं, ठीक है। और इक्वाइड एंड टर्म फॉल्ट वर्टिकुलर, इनको फॉल्ट वर्टिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि फॉल्ट वर्टिकुलर या सूडो वर्टिकुलम होते हैं ओनली मिकोजा एंड सब मिकोजा आउट पोचिंग होती है इनकी, ठीक है। अक्कर स्पेशली वेयर वेजा रेक्टा, जहाँ पे परफोरेट, जहाँ पे वेजा रेक्टा जो होती है मस्कुलरिस जो एक्सटर्ना होती है वहाँ से वहाँ उसके अंदर होती हैं डिफेक्ट होते हैं जहाँ पे वेजा रेक्टा पास कर रही होती हैं पियर्स करती हैं, ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है। तो मस्कुलरिस जो एक्सटर्ना होती हैं उसके अंदर होती हैं डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होती हैं वेजा रेक्टा पास करती हैं, ये सप्लाई करती हैं मिकोजा और सब मिकोजा को, और इधर से जो होती है आउट पोचिंग हो जाती है ये मिकोजा सब मिकोजा की, ठीक है। तो ये होती है फॉल्स वर्टिकुला। ट्रू वर्टिकुला क्या होता है, ट्रू वर्टिकुला ऑल गट वॉल लेयर, ठीक है, आउट पोच होती है इनकी, ईजी मैकल्ड वर्टिकुलम, तो मैकल्ड वर्टिकुलम में तीनों जो लेयर होती हैं मिकोजा सब मिकोजा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना इनकी आउट पोचिंग होती है, तो ये होती है ट्रू वर्टिकुला। अब हम अभी हम फॉल्स वर्टिकुला पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है फॉल्स वर्टिकुला, इसको हमने देख लिया, इसकी आउट पोचिंग होती है, अगर एक होगा तो उसे वर्टिकुला कह रहे हैं, ठीक है। अगर ये हो जाएंगे काफ़ी वर्टिकुला बन जाएंगे, ठीक है, मोस्टली सिग्माइड रीजन पे बनते हैं, ठीक है, काफ़ी डिवर्टिकुला बन जाएंगे, देखें डिवर्टिकुला बने हैं, डिवर्टिकुला बन गए, इधर डिवर्टिकुला इधर डिवर्टिकुला, ये डिवर्टिकुला बने हुए ये वाले, ठीक है, डिवर्टिकुला बने हुए ये वाले, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ये जो डिवर्टिकुला होते हैं इसको कहते हैं ये काफ़ी डिवर्टिकुला जो बन जाएंगे इसको कहते हैं डिवर्टिकुलोसिस, ठीक, इनको क्या कह रहे होते हैं डिवर्टिकुलोसिस, ओके। अब डिवर्टिकुलोसिस होते हैं ये बेसिकली इनके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, फॉल्स डिवर्टिकुलम ऑफ द कोलोन, ठीक है, कॉमनली सिग्माइड कोलोन मोस्ट कॉमन जो इन्वॉल्व होता है, कॉमन होते हैं पीपल जो मोर देन 65 ईयर एज होते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है, जब एज ज़्यादा होती है तो उनकी जो वॉल होती है ना, वॉल की जो होती है ना वॉल होती थिन हो जाती है इनकी वॉल, ठीक है, वो वीक हो जाती है, तो जब वॉल वीक हो जाती है तो उस वजह से क्या होते हैं ये आउट पोचिंग हो जाती है, कॉज बाय इंक्रीज इंट्राल्यूनल प्रेशर, या इनका ये हो कि इधर जो होती है फीकल जो होता है मैटर कॉन्स्टिपेशन है तो इधर होगा, इसकी वजह से वह प्रेशर लगेगा, जब इनको प्रेशर लगेगा तो उस वजह से ये जो डिवर्टिकुला बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होती है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होगी उससे इंट्राल्यूनर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा उस वजह से जो होगा वो डिवर्टिकुला बन जाएंगे। फीकल फोकल वीकनेस इन क्लोनिक वॉल, एसोसिएशन विद ओबिसिटी, डाइट लो फाइबर डाइट, अगर कोई पर्सन है ना वो लो फाइबर डाइट लेता है, फाइबर उसकी डाइट में कम है, वो डेड मीट ले रहा है, तो उनके अंदर चांसेस होता है कि उनके अंदर जो डिवर्टिकुला जो होते हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, ओल्डर एज में जाके उनके जो उनके डिवर्टिकुला बन जाएंगे उनके अंदर, ठीक है, जो रेड मीट लेते हैं। हाई टोटल फैट रेड मीट, जो फैट और रेड मीट पे होते हैं इनके अंदर डिवर्टिकुलर जो बनने के चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, मोस्टली इनके अंदर कॉन्स्टिपेशन चल रही होती है, ठीक है, तो इस वजह से, और इनके अंदर जो होते हैं ना ये फाइबर कम होते हैं जिस वजह से इनको जो होते हैं डिवर्टिकुला का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑफन एसिम्टोमेटिक होते हैं ये वाले, आर एसोसिएटेड विद वेग डिस्कम्फर्ट, जब वो खाना वगैरह खाते हैं ना तो उसके क्या होता है उस टाइम उनको डिस्कम्फर्ट होती है, कोई इतने खास सिम्टम नहीं आ रहे होते। कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होती है, डिवर्टिकुलर ब्लीडिंग हो सकती है, ये जो डिवर्टिकुलर ये जो होती है जैसे सबसे ये ब्लीड कर सकता है, ब्लीड करेगा तो उसको जो होगा ब्लड जो स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है, पेन लेस हेमाटोचीजिया होता है, जब ये ब्लीड करेगा तब इनको क्या, क्योंकि इसके पेन तो नहीं हो रही, ठीक है, तो ये पेन लेस हेमाटोचीजिया होगा, उनके स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, ठीक है, इसे कहते हैं हेमाटोचीजिया। और उसके बाद यहाँ तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डिवर्टिकुलाइटिस, इसका इन्फेक्शन हो जाए, इधर होगी फीकल इन्फेक्शन, जो फीकल मैटर इधर आए इम्पैक्ट करे स्टो इधर इधर पड़ा हो, और वो क्या करेगा इन्फेक्शन करवा दे, जब इसका इन्फेक्शन होगा इसे हम क्या कहते हैं डिवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। अब जो डिवर्टिकुलाइटिस होता है ना ये जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ये स्वीयर पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, स्वीयर लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन होती है जब भी किसी को यहाँ पे डिवर्टिकुलाइटिस हो जाए, ठीक है, डिवर्टिकुलाइटिस हो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना वो किस तरह प्रेजेंट करते हैं, अब उनके अंदर क्या होती है वो स्वीयर लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट उनको पेन होती है, स्वीयर पेन के साथ आते हैं, उनको फीवर होता है, ठीक है, और उनका जो होता है ल्यूकोसाइट काउंट होता है
ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो रेज़ किया होता है जब हम सीबीसी करवाते हैं, ठीक है। इनका जो ट्रीटमेंट क्या होता है, जब डिवर्टिकुलाइटिस वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको सपोर्टिव केयर देनी होती है, ठीक है। इनका हमने नील पर ओरल करके, ठीक है, इनकी जो होती है एंटीबायोटिक देनी होती है इनको, आईवी एंटीबायोटिक और फ्लूइड देना होता है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद इनको जो होता है सपोर्टिव केयर, इनको फ्लूइड दे के एंटीबायोटिक वगैरह देनी होती है इनको, ठीक है। जो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड होंगे इनको जस्ट सपोर्टिव केयर देनी होती है और एंटीबायोटिक देनी होती है अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो, ठीक है। इनका ये ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट प्लान जो है, बाकी ये सारी मेडिसिन और सर्जरी में देखेंगे, इनका ये सर्जरी का टॉपिक है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन जो होती है इसकी क्या हो सकती है, ये जो डिवर्टिकुला है इसके अंदर अब्सेस फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, पस फिल हो जाए, इसे कहते हैं अब्सेस बन गई, ठीक है, अब्सेस हो जाए, ठीक है, फिस्टूला बन जाए। अब ये डिवर्टिकुला इधर से रप्चर करें और ये जो डिवर्टिकुला बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये डिवर्टिकुला बना हुआ है रप्चर करे और इधर इसके साथ कनेक्शन फिस्टूला बना ले, किसके साथ, यहाँ पे ब्लैडर पड़ा होता है, ब्लैडर के साथ फिस्टूला बना ले, ठीक है। इसको मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्लैडर पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जब ब्लैडर पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे इसका फेस्टूला बन जाए, कोलोन है यहाँ पे जो होती है डिवर्टिकुला था, ठीक है। अब इधर इसका डिवर्टिकुला ये वाला, अब ये इसके साथ इसका कनेक्शन बना रहे, इसे कहते हैं फेस्टूला फॉर्मेशन हो गया, तो ये कहते हैं कोलो वेजाइकल फेस्टूला, ठीक है, कोलो वेजाइकल। अब यहाँ से एयर जो होगी वो इधर यूरिन इसके अंदर ब्लैडर के अंदर आएगी, ब्लैडर से आगे यूरिन में जाएगी, तो इनको क्या होगा, नीमोमिचूरिया होगा, ठीक है। इनको क्या होगा, नीमोमिचूरिया होगा, एयर इन द यूरिन, ठीक है, नीमोमिचूरिया होगा। और क्या हो सकता है, ये डिवर्टिकुला है, इधर आके जो होती है वो फीकल जो मैटर है वो अब जो होता है इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाए, इधर जमा होना शुरू हो जाए और इसकी ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे कोलोन की, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा सकता है। या इसके अंदर क्या होता है, ये परफोरेट कर दे, ये रप्चर हो जाए, रप्चर होने की वजह से जो होती है इधर जो होती है वो इसकी परफोरेशन हो जाए, इसकी परफोरेशन हो जाए और इसकी वजह से क्या हो जाए, सारा जो मैटर फीकल मैटर वो पेरिटोनियल कैविटी में चला जाए और उससे क्या हो जाए, उससे उनको पेरिटोनाइटिस हो जाए, ठीक है। तो परफोरेशन होने से पेरिटोनाइटिस हो सकती है और उसके बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनकी फेस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, या इनकी जो होती है अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अब जब भी किसी को डिवर्टिकुलाइटिस होता है ना, तो उसमें हेमाटोचीजिया बहुत कम केसेस में मिलता है हमें, हेमाटोचीजिया जब डिवर्टिकुला बनते हैं, डिवर्टिकुलोसिस होती हैं, काफ़ी डिवर्टिकुला बने होते हैं, उस टाइम में भी इनका इन्फेक्शन नहीं हुआ होता, ठीक है। अभी इनके अंदर जो होती है डिवर्टिकुलाइटिस नहीं होती, ठीक है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, तो उस टाइम क्या होता है, ये पेनलेस इनकी ब्लीडिंग हो रही होती है और ये इस तरह हमारे पास प्रेजेंट करते हैं पेनलेस ब्लीडिंग के साथ जब डिवर्टिकुलोसिस होता है। जब डिवर्टिकुलाइटिस होता है उस टाइम क्या सिम्टम आते हैं, उनको फीवर होगा, उनके अंदर फीवर होगा, उनको लिकोसाइटोसिस होगा, लेफ्ट लोअर कॉर्न पेन होगी और सीवियर टाइप की पेन होती है इनको, ठीक है। और इनको ट्रीटमेंट क्या करना होता है, सपोर्टिव केयर देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं।